नमस्कार, मैं अंकुश एमसीएन हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मराठा मूक मोर्चा में करीब 50,000 लोग होंगे शामिल। छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में जिले के 9 विधायक और 3 सांसदों को पूछेंगे जवाब। और अब समाचार विस्तार से। मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मांग करते हुए सकल मराठा समुदाय ने शुक्रवार 20 अगस्त को नांदेड़ में मूक मोर्चा का आयोजन किया है। सांसद छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में आयोजित इस मूक मोर्चा में राज्य भर से करीब 50,000 लोग शामिल होंगे। जिले के 9 विधायक और 3 सांसदों को जवाब पूछा जाएगा, ऐसी जानकारी आज सकल मराठा समुदाय की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी गई है। मराठा समुदाय को आरक्षण देने की मुख्य मांग के लिए मराठा क्रांति मोर्चा और विभिन्न मराठा संगठनों की ओर से शुक्रवार 20 अगस्त की सुबह 10 बजे मूक मोर्चा का आयोजन किया गया है। सांसद छत्रपति संभाजीराजे भोसले इस मूक मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। जिले के साथ ही राज्य भर से करीब 50,000 लोग मोर्चा में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सकल मराठा समुदाय की ओर से दी गई है। मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए इसके पहले कोल्हापुर और नासिक में मूक आंदोलन किया गया था। अब उसके बाद 20 अगस्त को नांदेड़ में आंदोलन किया जा रहा है। आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष तथा राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चौहान के जिले नांदेड़ में इस मूक मोर्चा का आयोजन कर जिले के 9 विधायक और 3 सांसदों को जवाब पूछा जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा परिसर से मूक मोर्चा प्रारंभ होगा। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका दायर करनी चाहिए। जस्टिस गायकवाड़ आयोग के सिफारिशों को बचाना चाहिए। अगर न्यायालय ने रिव्यू पिटीशन मंजूर नहीं की तो दूसरा क्यूरेटिंग पिटीशन का विकल्प उपलब्ध करवाना चाहिए। राज्य शासन ने 2 नए पिछड़ा वर्गीय आयोग स्थापित किए हैं, उनके बारे में मराठा समुदाय के कुछ प्रश्न हैं। इनको लेकर सरकार ने तत्काल अपनी भूमिका घोषित करनी चाहिए। संविधान के 50% आरक्षण सीमा के बारे में जनप्रतिनिधियों ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। सारथी संस्था का कार्यालय प्रत्येक राजस्व विभाग में शुरू करना तथा उसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में सारथी संस्था के उपकेंद्र शुरू करना। सारथी संस्था के लिए 1000 करोड़ रुपयों का प्रावधान करना। अन्ना साहब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल के लिए 2000 करोड़ रुपयों का निधि उपलब्ध करवाना। साथ ही ब्याज वापसी की 10 लाख रुपयों की सीमा को बढ़ाकर कम से कम 25 लाख रुपए करनी चाहिए। मराठा विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक जिले के मुख्यालय के स्थान पर स्थायी रूप से हॉस्टल स्थापित करने और अन्य मांगों के लिए मराठा क्रांति मोर्चा तथा विभिन्न मराठा संगठनों ने इस मूक मोर्चा का आयोजन किया है। आंदोलन के एक दिन पहले यानी गुरुवार 19 अगस्त को मूक मोर्चा की तैयारी पूरी की गई। इस मोर्चा में राज्य भर से 50,000 लोग शामिल होंगे, ऐसी जानकारी आयोजकों की ओर से एमसीएन हिंदी न्यूज को दी गई। जो मराठा क्रांती मोर्चा ठेवलेला आहे त्याचं नेतृत्व छत्रपती युवराज संभाजीराजे भोसले करतात। सकाळी शिवाजी पुतळा येतो तो कार्यक्रम चालू होईल ठीक 11 वाजता आणि इथले 9 आमदार, 3 खासदार आणि 1 मंत्री आणि समाजाच्या वतीनं आम्ही येणाऱ्या मराठा सेवकांना विनंती केली की एक तर आपली पार्किंग फटाका मार्केट येथे आणि नवा मोंढा मैदानात होईल, तरी सर्वांनी वेळेत यावं आणि जे काही प्रतिनिधी आहेत त्यांनी सुद्धा लोकप्रतिनिधी वेळेत यावं व आपण जे काही आतापर्यंत केलं तर पुढे काय करायचं आहे ते समाजासाठी हिताचं राहील की आपण सर्वांनी यावं आणि छत्रपतीचे विचार ऐकावे आणि छत्रपती आपल्याला सर्वांना मार्गदर्शन करतीलच। उद्याचं जे आंदोलन होऊ घातलेलं छत्रपती संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यासमोर ठीक 10 वाजता महाराष्ट्रातील सर्व समन्वयक येणार आहेत। 11 वाजता लोकप्रतिनिधी येतील अशी अपेक्षा आहे आणि छत्रपती संभाजीराजे त्या ठिकाणी त्यांना जबाब विचारणार किंवा तुम्ही आतापर्यंत काय केलं आणि येणाऱ्या काळात काय करणार आहात। मराठा आरक्षणाचा विषय केंद्रमंत्री राज्य सरकारकडे, राज्यमंत्री केंद्र सरकारकडे आहे। दोन्ही सरकारला जबाब विचारण्यासाठी छत्रपती संभाजीराजे खुद नांदेड शहरात येणार आहेत। तर ते जबाब विचारत असताना नांदेड जिल्ह्यातील ज्या ज्या लोकांनी या लोकप्रतिनिधी निवडून दिलं ते जवळपास मराठा समाजातील 50,000 लोक
या नांदेड शहरामध्ये येणार आहेत. नांदेड निवडायचं कारण म्हणजे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आदरणीय अशोकजी चव्हाण साहेब यांनी मराठा आरक्षण संदर्भात काय काय केलंय मागच्या 2 वर्षात आणि येणाऱ्या काळात काय करणार आहेत. त्याचबरोबर मराठा समाजाच्या जे हॉस्टेलचा विषय होता, पंजाबराव देशमुख मराठा वसतिगृह, सारथी संस्थेचा विषय आहे, त्यानंतर आर्थिक विकास महामंडळाचा विषय आहे, त्यानंतर जे आमचे बलिदान दिलेले आहे मागच्या परळीतून आंदोलनातून 48 बलिदान देणाऱ्या आंदोलनकर्त्याच्या घरच्यांना शासकीय सेवेत रुजू करण्याबद्दलचा विषय आहे. हे सगळं विषय 5 विषय कधी मार्गी लावणार, तुम्ही डेडलाईन द्या, तुम्ही टाइम द्या. एवढ्या दिवसात नाही जाता येणार आंदोलन पुढचं उघड राहील. परंतु आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्यातील 9 आमदार, 3 खासदार व जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोकराव चव्हाण साहेब यांना आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही समाजसेवक म्हणून विनंती करतो की आपण या आंदोलनात उपस्थित राहावं. जर हे सर्व लोकप्रतिनिधी या आंदोलनात उपस्थित राहिले तर आंदोलन हे वेळेत संपेल.